25 जनवरी 1999 देश 50वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था। कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में दलितों पर अत्याचार रोकने की बात कही थी, लेकिन घड़ी में जैसे ही रात के 10:30 बजे शंकर बिगहा में रहने वाले दलित परिवारों में दहशत भरी चीख पुकार मच गई। 110 घरों वाले इस गांव में करीब 100 घर दलितों के थे, जिन्हें यहाँ मजदूरी करने के लिए बसाया गया था। न किसी के पास पक्का घर था, न ही खेती के लिए जमीन। हमलावर रणवीर बाबा की जय के नारे लगाते हुए गांव में घुसे। वहीं पास में भैरव राजवंशी का घर था। उन्होंने नारों की आवाज सुनी और चिल्लाते हुए कहा, अरे बचवा, सबको लेकर भागो, रणवीर सेना वाले आ गए हैं। भैरव राजवंशी तो भाग गए, लेकिन बाकी लोग अंदर फंस गए। हमलावरों ने घर में घुसकर पहले भैरव राजवंशी की पत्नी के पैरों में गोली मारी और कहा, तुम सब एमसीसी वालों का सपोर्टर है ना? आज गांव में कौनू बचेगा नहीं, एक एक आदमी को उड़ा देंगे। फिर उनके दोनों बच्चों को उनकी आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। आगे बरामदे में जागरण चल रहा था। 10-15 लोग नाच गा रहे थे। 40-50 हमलावरों ने बरामदे को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही मिनटों में बरामदे में 10 लाशें बिछ गईं। इस भीषण गोलीबारी के बीच रात करीब 11 बजे हमलावर ये कहते हुए भाग गए कि एमसीसी वाले आ रहे हैं। हमलावरों के जाते ही भैरव राजवंशी अपने घर लौटे और अंदर का मंजर देख चीख चीख कर रोने लगे। एक कमरे में पड़ी थी उनकी पत्नी और बड़े बेटे की खून से सनी लाश। दूसरे कमरे में उनके 2 छोटे भाइयों और छोटे बेटे की लाश। रात 2 बजे जहानाबाद एसपी और एएसपी गांव पहुंचे। एसपी ने घर घर जाकर देखा तो 23 लाशें मिली, जिनमें 5 महिलाओं और 7 बच्चों की लाशें थीं। सीनियर जर्नलिस्ट रमाशंकर मिश्रा के मुताबिक किसी की आंखें निकाल ली गई थी तो किसी के हाथ कटे हुए थे। शंकर बिगहा नरसंहार को 1998 के चौरम कांड का बदला कहा गया, जिसमें 10 सवर्णों की हत्या कर दी गई थी और आरोप माओवादियों के संगठन एमसीसी पर लगा था। रणवीर सेना का मानना था कि शंकर बिगहा गांव के लोगों ने ही चौरम कांड में माओवादियों की मदद की थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री। सुबह लालू यादव और राबड़ी देवी पुलिस अधिकारियों के साथ शंकर बिगहा गांव पहुंचे, जहां भीड़ ने उनका विरोध किया। लालू ने भीड़ को समझाते हुए मुआवजे का ऐलान किया, जिससे भीड़ और भड़क गई। एक महिला चिल्लाते हुए बोली, नहीं चाहिए तुम्हारा मुआवजा, हमें बदला चाहिए। लालू भीड़ से निकलकर गांव के एक-एक घर में गए। एक घर के बाहर 5 लाशें रखी थी। पास बैठी महिला लालू को देख चीख पड़ी और एक लाश पर से कपड़ा हटा दिया। वो 1 साल के बच्चे की लाश थी। खून से सना शरीर बाहर आ चुकी आते देखकर लालू और राबड़ी की आंखों में आंसू आ गए। भरे हुए गले से लालू बोले, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इनसे कायदे से निपटूंगा, सबको सजा मिलेगी। जो लोग हत्यारे हैं वही राबड़ी का इस्तीफा मांग रहे हैं, तुम लोग भी वैसा मत करो। विपक्ष राबड़ी देवी से इस्तीफे की मांग पर अड़ा था। नीतीश कुमार और रामविलास पासवान सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे, लेकिन राबड़ी ने इनकार कर दिया। इस बीच बिहार में राष्ट्रपति शासन की आवाज उठने लगी। बीजेपी आरोप लगा रही थी कि रणवीर सेना और लालू यादव के बीच सांठगांठ है। घटना के 15 दिन हुए ही थे कि 10 फरवरी को बगल के गांव नारायणपुर में रणवीर सेना ने एक और हमला कर दिया। 6 महिलाओं समेत 11 दलितों की हत्या कर दी और पर्चे बांटकर हमले की जिम्मेदारी ली। 12 फरवरी को गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग में राष्ट्रपति शासन लगाने पर सहमति बनी। अटल बिहारी उस समय कैरिबियाई देश जमैका में थे। उन्होंने कैबिनेट के प्रस्ताव पर वहीं से मुहर लगा दी। विरोध में लालू और राबड़ी देवी समर्थकों के साथ सड़क पर उतर गए। हिंसक प्रदर्शन में दर्जनों लोगों की जान चली गई। लालू ने कहा, हम गोली का जवाब हिंसा से देंगे। लालू और राबड़ी दोनों को हिरासत में ले लिया गया। 13 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नारायणपुर पहुंची और पीड़ित परिवारों को 10-10 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया। 7 मार्च को प्रेसिडेंट रूल पर समर्थन के लिए वाजपेयी सोनिया गांधी से मिले, लेकिन उन्हें मना नहीं पाए। 8 मार्च को राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। 9 मार्च को राबड़ी देवी फिर से सीएम बनी।
शंकर बिगहा नरसंहार में 24 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। भैरव राजवंशी समेत 50 लोगों ने गवाही दी थी, लेकिन जुलाई 2014 में जहानाबाद सेशन कोर्ट में सभी अपने बयान से पलट गए। भैरव राजवंशी ने बताया कि गवाही देने पर सुरक्षा नहीं मिलने का डर था। 13 जनवरी 2015 को जहानाबाद सेशन कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देकर सभी 24 आरोपियों को बरी कर दिया। दलितों को इस फैसले से इसलिए भी ज्यादा धक्का लगा क्योंकि तब राज्य में एक दलित ही मुख्यमंत्री थे, जीतन राम मांझी। लगातार हुए जातीय नरसंहारों ने राजद की पकड़ को कमजोर कर दिया। साल 2000 में वो 167 सीट से घटकर 124 पर आ गई। वहीं बीजेपी ने 67 सीटें जीतकर पहले से 26 ज्यादा सीटें हासिल कर लीं। 2005 में बिहार में NDA की सरकार बनी और कांग्रेस लगभग खत्म हो गई। ये कहानी पुलिस चार्जशीट, कोर्ट जजमेंट, मीडिया रिपोर्ट्स और किताबों के हवाले से है। शंकर बिगहा में हुए नरसंहार के 2 महीने के अंदर ही बिहार के अरवल जिले में हुआ सेनारी नरसंहार, जिसमें मारे गए 34 भूमिहार, जिसकी कहानी अगले एपिसोड में।